हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायशेजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर फिफ्थ था, जो स्टैंडर्ड फिफ्थ का ईवीएस पार्ट 1 में लेसन नंबर 5 है, हमारा जो फैमिली वैल्यूज है उसके आगे का जो हमारा पार्ट अभी रिमेनिंग था, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है इस अगले पार्ट में। दोस्तों, यहाँ पे रीड एंड डिस्कस है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हो और इसमें आपको डिस्कस कर सकते हैं। बाद में है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या, जिसे हम कहते हैं सहिष्णुता। वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी मे नॉट एग्री विद ईच अदर एवरी टाइम. Sometimes there are disagreements even between friends. At such times, we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. On such occasions, we must listen to the other person. In this way, we learn to be tolerant, respecting opinions which are different from our own is called tolerance or broad-mindedness. तो दोस्तों, यहाँ पे टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता कहाँ है। जैसे कि हम सभी में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, कुछ फॉल्ट होते हैं, तो हम उन्हें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो दोष होते हैं वो हम हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलके उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उन्हें हम दूर कर सकते हैं। वी मे नॉट एग्री विद ईच अदर समटाइम। कभी कभी हम एक दूसरे के साथ हमारे जो मत होते हैं या फिर कभी कभी मतभिन्नता भी होती है हमारे एक दूसरे में। तो sometimes there are disagreement even between friends. So तभी कभी कभी क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स में ही हमारी डिसएग्रीमेंट हो जाती है, मतभिन्नता, जिसे मैंने अभी कहा था कि ऐसा हो सकता है। तो इस तभी हम क्या करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और उनके जो विचार है उन्हें हम क्या करेंगे, हम इंसिस्ट करेंगे। मतलब क्या कि उन्हें बढ़ावा देंगे, ना कि हमारे खुद के ही हम जो मत है वो ही वहाँ पे बता सकेंगे। तो ऑन सच ओकेजन्स वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन्स। ओके, इस टाइम हम क्या करेंगे कि हम अदर पर्सन की जो क्या बोल रहा है उसे हमें लिसन करना चाहिए। इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि सहिष्णुता जो है वो हमारे जो उसे लर्न कर सकते हैं, उसे हम कैसे मतलब फ्यूचर में हमारे लाइफ में हम ला सकते हैं। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस। मतलब जो अपने जो सहिष्णुता की जो भावना होती है उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। और जब भी हम अपने से दूसरों का आदर करते हैं और उसके ओपिनियन का आदर करते हैं, और तभी हम उसे क्या कहते हैं, टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस, मतलब सहिष्णुता हम उसे कहते हैं। टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व होता है दोस्तों। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, क्रीड्स, कल्चर्स एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स लिव हियर। हमारे देश में विविध धर्म, पंथ, परंपरा, रीति रिवाज संभालने वाले कई लोग यहाँ पे रहते हैं। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। इसीलिए ये जो विविधता है ये हमें संभाल के रखने के लिए हमारे ये बहुत नेसेसरी है कि हमारे अंदर एक सहिष्णुता या फिर ब्रॉड माइंडनेस हमारे अंदर होना चाहिए। डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू टॉलरेंस।
मतलब ये जो विविधता है ये हमारे जो सहिष्णुता को है वो संभाल के रखे हुई है. डाइवर्सिटी एनरिचेस अवर सोशल लाइफ. मतलब जो विविधता है इसने जो हमारे सही मतलब जो टॉलरेंस है जो हमारी सामाजिक हमारा जो एक दूसरे के साथ मिल बांट के रखना ये हमारा पहला कर्तव्य होता है. इट एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट अदर्स विद कंसर्न. वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड. मतलब ये हमें एनकरेज करता है, ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जो अदर पर्सन्स के जो विचार है उन्हें हम सहानुभूति दिखाएं और उनके जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम हमारे आजू बाजू में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं टॉलरेंस से. जेंडर इक्वालिटी मतलब स्त्री पुरुष समानता जिसे हम कहते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमन आर इक्वल एज अ ह्यूमन बीइंग. कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी. बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर. In the company of our friends, we consider all of them to be our equals. We must maintain this sense of equality as citizens when we grow up. मतलब जो बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमन जो है मतलब ह्यूमन बीइंग में जो बॉयज गर्ल्स मेन वुमन है ये सब इक्वली है. और हम जो स्त्री पुरुष समानता है हम उन दोनों में कोई भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं. इन दोनों का दर्जा जो है वो समान ही होता है. तो इस प्रकार मतलब जो बॉय और गर्ल में कोई भी भेदभाव न करते हुए उन दोनों को हम समान मतलब इक्वल दर्जा देते हैं तभी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी. ओके. बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं मतलब जो लड़का और लड़की होते हैं वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को आदर करें. इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी आर इक्वल्स. मतलब जब भी हम हमारे फ्रेंड्स में होते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे फ्रेंड्स है चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो हमें एक दूसरे का आदर करना है और हमें एक दूसरे को इक्वल ही रिस्पेक्ट देना है. सो इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक इक्वालिटी का जो सेंस है वो हम मेंटेन कर सकते हैं. एक सिटीजन होने के नाते हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें बॉय गर्ल्स जो है वो समान ही रखने चाहिए. By developing this sense of equality, everyone gets to learn and make a progress. जब भी हम ये समानता की भावना हमारे मन में जब भी होती है या फिर हम इसे डेवलप करना चाहते हैं तभी हमें तभी हमें ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा सबको सीखना चाहिए और अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए. Food, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and women. इसमें क्या है दोस्तों कि फूड मतलब अन्न, वस्त्र, निवारा, जैसे कि हेल्थ है मतलब आरोग्य है, एजुकेशन मतलब शिक्षा है, तो ये सब क्या है, ये कॉमन नीड्स है एवरी पर्सन की, मतलब मेन एंड वुमन दोनों की है. फॉर द पर्पज ऑफ इक्वालिटी ईच ऑफ दिस नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड प्रॉपरली. अगर हम इक्वालिटी की मतलब समानता की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नीड्स है ये सभी को फुलफिल करनी चाहिए और सभी को सेम ही इसकी फुलफिलमेंट होती है. Men and women have equal rights to facilities such as these. सो इसी प्रकार की जो सुविधा होती है ये सभी को इक्वल होती है, जैसे कि मेन एंड वुमन को भी इक्वल ही होती है, जो स्त्री पुरुष समान अधिकार होता है.
उसे हम कहते हैं सिमिलरली मेन एंड वुमन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस। और इसी तरह स्त्री और पुरुष को प्रोग्रेस करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसे हम समान संधि कहते हैं, तो ये हर एक को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वेलिटी। तो आपको स्त्री पुरुष समान होते हैं, इसके ऊपर आपको स्लोगन बनाने हैं। तो दोस्तों देखा कैसे हमने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ये लेसन आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इस लेसन में आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे, मतलब चैप्टर 5 के ऊपर जो भी वीडियोस है ये अगर आपको पसंद आए होंगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।